गाइस, वेलकम बैक टू अवर प्रैक्टिसिंग ट्यूटर चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्वीजर बॉटम के बारे में, जिसमें आज का लर्निंग पॉइंट्स होगा। हम इसमें लर्न करेंगे कि किस तरीके कैंडल हमारे चार्ट के ऊपर बनेगा, तो हमें समझना है वो ट्वीजर बॉटम है या नहीं है, ये किस जगह पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब किस लेवल पे, अगर हमें ऊपर मिलेगा टॉप में या फिर बॉटम में मिल रहा है, किस जगह पे ये हम अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट है, चार्ट के ऊपर किस तरीके से काम करता है और कैसे हम इसे समझ करके हमारे ट्रेडिंग में इंप्रूव कर सकते हैं। और जो मेरा मेन पर्पस है ये वीडियो बनाने का मेरे चैनल पे, ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो देख रहे हो किसी भी टॉपिक का, अगर आपने एक वीडियो देख लिया तो उसके बाद आपको कोई भी कैंडल मिले या फिर कोई भी पैटर्न मिले, जैसे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसमें आप जो है जो बेसिक चीजें हैं कैंडल की, वो अगर आपको पता है तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको देखेंगे चार्ट के ऊपर कि किस तरीके से ट्वीजर बॉटम काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं ट्वीजर बॉटम के फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो जो हम इसे चार्ट के ऊपर बाद में देखेंगे किस तरीके से काम करता है, पहले समझते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में और ट्वीजर बॉटम के बारे में। जो हमारे ट्वीजर बॉटम जो कैंडल है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है जो कि आपका एक डाउन ट्रेंड को रिवर्स करता है अप के लिए। और ये ट्वीजर बॉटम क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज ऑफ ये मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में आ रहा है, और जो हमारे दो कैंडल होंगे, जो हमारे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसके जो लोअर पॉइंट्स है वो मैच होंगे। किस तरीके से, इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो कंसिडर कीजिए जो, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे कलर, जो कैंडल का कलर है वो मैटर करता है कि नहीं करता है? मैटर करता है, क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है और हमारा बेरिश ट्रेंड को रिवर्स कर रहे हैं बुलिश के लिए। तो मेरा जो फर्स्ट कैंडल बनेगा वो रेड बनेगा, तो यहाँ पर मैंने इसको रेड कर दिया। और जो मेरा सेकंड कैंडल बनेगा, यहाँ पर मैं खाली आज बात करूँ ट्वीजर बॉटम के बारे में, तो हो सकता है दूसरा कैंडल जो है मेरे फर्स्ट कैंडल को एंगल्फ कर ले, लेकिन इसका जो ये ग्रीन कैंडल कंसिडर कीजिए, जो मेरा दूसरा कैंडल है इसको एंगल्फ कर ले। लेकिन यहाँ पर हमें पॉइंट क्या समझना है कि इनका जो लोअर पॉइंट है वो मैच कर रहा है। दूसरा सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा फर्स्ट कैंडल रेड बना, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, ये रेड कैंडल, और जो मेरा ग्रीन कैंडल है वो खाली 75% कवर कर रहा है मेरे फर्स्ट कैंडल का। यहाँ पर एक छोटा सा शैडो दे देता हूँ। तो मेरा जो लोअर पॉइंट है वो सेम है, और जो मेरा फर्स्ट कैंडल है उसका 75% जो है कैंडल का मेरा सेकेंड कैंडल कवर कर रहा है। तो इस तरीके का कैंडल अगर आपके चार्ट के ऊपर बनेगा तो हमें समझना है ट्वीजर बॉटम है। और जरूरी नहीं कि जब आप लाइव मार्केट में बैठेंगे तो इसी तरीके से सेम बनेगा। हो सकता है कभी जो मेरा सेकेंड कैंडल है उसका शैडो जो है नीचे की तरफ ज्यादा चला जाए, तो ये जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस जगह पे ये इंपॉर्टेंट होगा, किस जगह पे हमें मिलेगा, तो किस तरीके से हमें हमारा माइंडसेट रखना है। जब आपका प्राइस, यहाँ पर आप कंसीडर कीजिए, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ है, प्राइस नीचे की तरफ गया, एक लो लगा रहा है, और अगर उसके नीचे कोई सपोर्ट है तो मेरे लिए बेस्ट है, बिकॉज ऑफ डबल कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पर बायर्स है जिनको प्राइस को नीचे लेके जाने देना नहीं है। तो यहाँ पर उसे टेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। हो सकता है, सारा चीज प्रिडिक्शन में है, लेकिन मैं ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ। तो अगर मुझे सपोर्ट के आसपास में मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, सपोर्ट के नीचे मैं एक स्टॉप लॉस डाल दूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जब जाएगा तो यहाँ पर मैंने एंट्री कर ली है, और मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा, आपको देखना है इसको, प्राइस को ट्रिल करते जाना है आपको, टारगेट को जो एसएल रहेगा उसको ट्रिल करते जाना है। कहाँ तक प्राइस जाएगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये आपको ज्यादातर 1:2 का टारगेट दे सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जब लोअर पॉइंट पे मिलेगा तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जब सपोर्ट के यहाँ पर मिलेगा तो। अब यहाँ पर सेकेंड, जब भी आपको हायर लो पे मिलेगा तो भी आपके लिए बेस्ट होगा। क्यों? आप कंसिडर कीजिए, प्राइस ऊपर की तरफ गया, एक हाई लगा रहा है, फिर से एक लो लगा है, और फिर ऊपर की तरफ जाने के लिए वो टर्न कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको पता चल चुका है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, हमारा जो भी मार्केट का टाइम है उसके हिसाब से प्राइस ने एक लो लगाया और ऊपर की तरफ गया, मतलब कि एक हाई लगा दिया है। अगर यहाँ से प्राइस टर्न हो रहा है एक लो बना करके, मतलब कि एक हायर लो बना रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरा न्यू हायर हाई के लिए जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस डाल दूंगा और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। पूरा वीडियो लर्निंग के लिए है, इसको देख करके आप अपने पॉइंट्स
ऐड करने के बाद ही आप एंट्री कीजिएगा, खाली मेरा वीडियो लर्निंग के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आप हायर लो जब बनाएगा वहां से जब आपको टर्न करेगा प्राइस ऊपर की तरफ, तो जो भी कैंडल किस तरीके से बनेंगे इसको मैं आपको बता दूंगा चार्ट के ऊपर। तो जब यहाँ पर प्राइस पहुंचेगा तो आप एंट्री करके स्टॉप लॉस आप जो है आपके स्विंग के, जो आपका स्विंग हाई होगा, मतलब कि ये हाई बना है और इसका जो एक हायर लो होगा उसके नीचे रख सकते हैं। यहाँ पर एंट्री की, टारगेट जो है आपका फर्स्ट ये होगा, और प्राइस जब उसके ऊपर जा रहा है तो आपको ड्रिल करते रहना है कि कहाँ तक प्राइस जाए, बिकॉज ऑफ वो न्यू हाई बनाने के लिए जा रहा है। लोअर लो के पॉइंट में क्या होगा, प्राइस यहाँ से आया और यहाँ पर एक लो लगा करके फिर एक हाई गया और फिर एक लो लगाने के लिए जा रहा है, तो इस जगह पे भी आप आपका ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आपको बहुत ही कॉशियस रहना है। बिकॉज ऑफ यहाँ से क्योंकि प्राइस लोअर लो में चल रहा है, तो आपको एक छोटा पॉइंट, अगर आप रिस्की ट्रेडर है, एग्रेसिव ट्रेडर है, तो आप यहाँ पर ट्रेड कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इस जगह पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब यहाँ से टर्न होगा, चार्ट के ऊपर जब आपको बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। ये एक एग्जांपल के लिए आप माइंड में रखिए। जब यहाँ से प्राइस टर्न होगा तो आपको यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस रख लेना है। यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन की चीज़ है जो कि मैं आपको चार्ट पे बता दूंगा। यहाँ पर ट्रेड ले लेना है, कॉशियस और कैसे रहना है यहाँ पर कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आप याद रखिए, आपका जो प्रीवियस हाई है, मतलब कि जो लोअर हाई है वो कट होगा तो आपका ट्रेंड जो है चेंज हो जाएगा। अगर आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं ट्रेंड के बारे में, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो हमें वहां तक जाना नहीं है। मुझे टारगेट क्या करना है, यहाँ पर खाली मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना, जितना मुझे टारगेट मिलेगा मैं उतना बुक करूंगा। लेकिन एक बार आपने यहाँ पर एंट्री की है और प्राइस, मार्केट का जो प्राइस है मेरे एंट्री प्राइस के ऊपर चला जाएगा, तो वहां पर मैं पहला जो मेरा पॉइंट क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं मेरे बाइंग के ऊपर स्टॉप लॉस ला करके रख दूंगा। उसके बाद जब प्राइस जाते जा रहा है 2-5 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी आपका कैलकुलेशन होगा उसके हिसाब से आप ट्रिल कीजिए। इस तरीके से हम यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई के हिसाब से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी चीजें इसे हम देखते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से जो हमारा ट्वीजर बॉटम है वो काम करता है। यहाँ पर जो भी ड्रॉ किया उसको पहले हटा देते हैं। अब मैं चाहता हूँ आपको समझाना कि जब भी मार्केट ऊपर के लेवल पे है या फिर नीचे के लेवल पे, मुझे कैसे समझ में आएगा। अभी हम बात तो कर रहे हैं बेसिकली ट्वीजर बॉटम के लिए, लेकिन मुझे कैसे समझना है कि मुझे बुलिश के लिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने हैं, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने हैं, ये कैसे समझ में आएगा। तो जब भी आपका मार्केट ऊपर के लेवल पे रहेगा, अभी मैं इसको आपको, अभी तो मैंने निफ्टी का जो चार्ट है उसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रखा है, इसको मैं कर देता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर मैं बता देता हूँ मैंने क्यों देखा कि मुझे अभी जो है बुलिश के लिए चाहिए, मुझे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ही क्यों देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुए थे कुछ सेशंस में, और यहाँ पर सबसे लो जो ये कैंडल है, यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाया था, ये कैंडल जो है सबसे लो जो यहाँ पर लोअर पॉइंट बनाया है। इलेक्शन डे के जो इलेक्शंस का जो काउंटिंग वाला डे था उस डे पे भी इतना नहीं गिरा था। यहाँ पर इलेक्शंस का जो डे है वो ये है, इसके भी नीचे प्राइस गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे के साइड में शैडो है। एक मिनट, ड्राइंग वापस हटा देता हूँ मैं इसको। नीचे के साइड में शैडो है और प्राइस ऊपर की तरफ ही वापस गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट सेशंस है वहाँ पर लोअर पॉइंट को कोई भी रीच नहीं कर रहा है, और उसके बाद जो मार्केट है वो इस कैंडल के जहाँ पर गैप डाउन होकर के गिरा था उसके ऊपर के लेवल पे ही मार्केट सस्टेन, मतलब मार्केट में प्राइस जो है सस्टेन कर रहा है, नीचे जा नहीं रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या समझ में आता है कि यहाँ से मार्केट चाह रहा है कि ऊपर की तरफ जाने के लिए, जब ऊपर के लेवल पे भी इसी तरीके से होगा कि यहाँ पर मार्केट ऊपर के लेवल पे है लेकिन ऊपर का जो हायर पॉइंट है उसको क्लोज नहीं कर रहा है नेक्स्ट 5 to 6 सेशन में, तो वहाँ पर मुझे समझना है कि मुझे बेरिश के लिए ट्रेंड ढूंढने हैं। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि मुझे किस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए किस मार्केट में। अगर मार्केट ऊपर की तरफ है, ऊपर जाएगा, लेकिन कितना ऊपर जाएगा, अगर एकदम हायर पॉइंट पे है नेक्स्ट 5 to 6 डेज में अगर हाई नहीं निकल रहा है उसका, तो मुझे वहाँ पर ट्राई करना है कि मल्टीपल कंफर्मेशन लेकर के डाउन के लिए ट्रेड ढूंढने, नीचे की तरफ भी इसी तरीके से इंप्रूव करना है। अब हम देखते हैं हमारा जो ट्वीजर बॉटम है उसके लिए। यहाँ पर
चार्ट के ऊपर दिखाया था मैं आपको। एक सेकेंड, इसको हटाने के बाद तो मुझे क्या चाहिए मेरे ट्वीजर बॉटम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये कैंडल है ये रेड और ये ग्रीन कैंडल जो कि हमने बात किया था बोर्ड के ऊपर जब मैंने आपको कैंडल बना के दिखाया था तब के लिए। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, पहला तो ऊपर की तरफ से मार्केट नीचे आना चाहिए, लोअर पॉइंट पे मेरा जो है ट्वीजर बॉटम बनना चाहिए, मतलब कि दो कैंडल्स का जो लो है वो मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम चीज़ें हो रही है और यहाँ पर पहले भी लो लगा, लेकिन खाली अभी मैं बात कर रहा हूँ ट्वीजर बॉटम के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लो लगा, हाई गया, उसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं आपको। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं इसको भी ले सकता हूँ। मैंने आपको बताया जब भी आप मार्केट में लाइव मार्केट में काम करेंगे ज़रूरी नहीं है कि आपको जो ट्वीजर बॉटम है या फिर जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न है वो सेम उसी की तरह मिलेंगे जो कि आप गूगल पे सर्च करते हैं कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न, उसका जो इमेज आता है उसके हिसाब से। मैं आपको लाइव मार्केट के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, मतलब लाइव मार्केट में नहीं है लेकिन जो मार्केट में काम हो चुका है उस चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ये लो लगा है और मैं इसको ट्वीजर बॉटम क्यों बोल रहा हूँ मैं ये भी आपको बताता हूँ। बिकॉज ऑफ जो ये शैडो है वो एक प्राइस का फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन इसका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है बॉडी, कैंडल का बॉडी जो है उसका नेक्स्ट कैंडल जो उसका बॉडी है दोनों मैच कर रहे हैं, उसके लोअर पॉइंट जो है मैच कर रहे हैं। इसके लिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि ये ट्वीजर बॉटम है और आप देख सकते हैं इसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और भी जो है एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ये भी लेवल हो सकता है जो कि मैंने आपको बोला शैडो जो है एक फ्लक्चुएशन है, आपको माइंड में रखना है। अगर आपका जो कैंडल है जैसे कि मैंने आपको कैंडल बनाया है बताया है कि जैसे ट्वीजर टॉप जो ट्वीजर बॉटम होता है जिस तरीके का होता है, अगर उस तरीके से नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ ये ट्वीजर बॉटम जैसा है, रिवर्सल कैंडल जैसा है, तो वहां पर आपको ये माइंड में रखना है कि हाँ ये दिख रहा है मुझे ऊपर जाने के लिए, हो सकता है ये वीक हो। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप वहां पर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको ऐड करना जरूरी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्वीजर बॉटम की तरह है, जरूरी नहीं आपको हमेशा सेम मिलेगा। अभी इसको एग्जीक्यूट ये कैसे करना है, इंप्रूव कैसे करना है हमारी ट्रेडिंग में, मैं आपको हमेशा चीजें बताता हूँ, तीन चीजें, आइडेंटिफिकेशन, कंफर्मेशन, देन एग्जीक्यूशन। अभी इसमें मेरा क्या होगा, एक मिनट फर्स्ट वाले में आ जाते हैं। इसमें मेरा कंफर्मेशन क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, जो ये रेड कैंडल है जहां पर सेलर्स स्ट्रांग थे, इस लेवल को जो मेरा प्राइस ग्रीन कैंडल अगर कट करेगा तो वहां पर मेरा जो है कंफर्मेशन हो जाएगा। मेरा आइडेंटिफिकेशन सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होगा कि ये प्राइस ऊपर की तरफ से नीचे आया, नीचे के लेवल पे मेरे जो ट्वीजर बॉटम कैंडल्स ये मुझे मिल गए, आइडेंटिफिकेशन ये हो गया। डाउन ट्रेंड एंड ट्वीजर बॉटम मतलब कि मेरे कैंडल्स का लो जो है मैच कर रहा है, वो मेरा हो गया आइडेंटिफिकेशन। कंफर्मेशन कब होगा, जब मेरा ये ग्रीन कलर का कैंडल ट्वीजर बॉटम वाला जो कैंडल है वो सेलिंग जहां पर सेलर स्ट्रांग थे उसके ऊपर निकल जाएगा, कट जाएगा, कैंडल खड़ा हो जाएगा, तो वहां पर मेरा कंफर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद में जो है एग्जीक्यूट कर लूंगा। स्टॉप लॉस अगर आप रख सकते हैं तो जो आपका ये लोअर पॉइंट है अगर उससे पीछे लोअर पॉइंट कोई मिल रहा है तो यहाँ पर आप रख सकते हैं, या फिर ट्वीजर बॉटम का यह इस जगह पे रख सकते हैं। और अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो आप अगर ये बड़ा कैंडल है ट्वीजर बॉटम का तो इसका 50% भी आप रख सकते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा होंगे अगर 50% आप रखते हैं तो हिट होने के, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। और भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ मल्टीपल कंफर्मेशन हमेशा आपको ढूंढते रहना है। जैसे कि यहाँ पर मुझे मल्टीपल कंफर्मेशन इस जगह पे क्या मिल रहा है कि प्राइस देख सकते हैं आप, इस जगह पे ये मेरा पहले जब प्राइस इस लेवल के नीचे था तो ये मेरा रेजिस्टेंस बन रहा था। इस लेवल को कट करने के बाद मतलब डायरेक्टली कट होता है तो भी अच्छा एक अच्छा स्पाइक मिलता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट पहले सस्टेन कर रहा है क्योंकि अगर प्राइस इसके ऊपर गैप अप हो गया है तो इसको सपोर्ट तो बनाना पड़ेगा, सपोर्ट बनने के बाद ही मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर ब्रेक करता है तो इसके नीचे जाएगा क्योंकि ये मेरा एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा जब प्राइस ऊपर रहता है तो, और नीचे रहता है प्राइस तो मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस जगह पे भी आप देख सकते हैं, मैं इसको भी कंसीडर कर सकता हूँ, जो मेरा सपोर्ट है इस लेवल को भी कंसीडर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल कंफर्मेशन ढूंढने हैं। अब मैं पीछे भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आइडेंटिफिकेशन कंफर्मेशन ऐड करना है। अभी ये मेरा रेड कैंडल है, ये बहुत ही स्ट्रांग है जहाँ पर सेलर स्ट्रांग थे, बायर्स को इसके नीचे प्राइस को जाने देना नहीं है। तो जो ये मेरा रेड कैंडल है जो ट्वीजर बॉटम का रेड कैंडल फर्स्ट कैंडल है उसका हाई जब कट जाएगा जहाँ पर सेलर स्ट्रांग है तो वहाँ पर मेरा हो जाएगा कंफर्मेशन। आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया है, प्राइस ऊपर की तरफ से नीचे आया, नीचे के लेवल पे मुझे मेरा ट्वीजर बॉटम मिला,
प्राइस ऊपर की तरफ गया जहां पर सेलर स्ट्रांग है, आप अपने हिसाब से भी कंफर्मेशन ऐड कर सकते हो वहां पर। मैं इसी को समझता हूँ, मेरा जो कंफर्मेशन है कि जहां पर सेलर स्ट्रांग है, अगर मुझे बाय करना है तो जहां पर सेलर स्ट्रांग है उसके लेवल के ऊपर अगर मेरा नेक्स्ट कैंडल खड़ा हो रहा है तो वहां पर मैं बाय कर लूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पर एंट्री करके स्टॉप लॉस इस जगह पे लगा करके या फिर थोड़ा बफर दे सकते हैं तो और भी बेस्ट है। आपको एक अच्छा मतलब प्रॉफिट बुक करने के लिए मिल गया। अगर आप ऑलरेडी ट्रेड्स में हैं तो जब ट्वीजर बॉटम बन जाएगा तो इस अभी मैं एक सीनियर बता देता हूँ आपको, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी सेलिंग करके रखी हुई है तो अगर इस लेवल पे जहाँ पर सेलर स्ट्रांग थे उसका अगर हाई कट जाता है तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि बायर्स जो स्ट्रांग हो चुके हैं, आपको निकल जाना है ट्रेड में से, अगर आपने पहले से ही सेलिंग करके रखा हुआ है तो इस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। थैंक यू गाइस।